हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है लेक्चर 3 शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो मेरा देखा होगा और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है वो सिस्टम्स जो है वो शुरू कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला हम लोग जो सिस्टम ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इस एंडोक्राइन सिस्टम से भी आपके लगभग 1 to 2 क्वेश्चन आपके एंडोक्राइन सिस्टम से आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक बेसिक चीज होती क्या है। देखो, आपकी बॉडी में क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इसको लिखते हो आप लोग। एक आपकी होती है एक्सो, EXO, एक्सो, CRINE, एक्सोक्राइन, EXOCRINE, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक आपकी बॉडी में आपकी होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से भी एक MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एक आपकी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, एक आपकी क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ठीक, अब इसके नाम ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल या समझे एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी आपकी बॉडी में होगी उसके लिए अलग से उनकी क्या होंगी, डक्ट्स होंगी। ठीक है, आपको अगर मैं नॉन साइंस लैंग्वेज समझाऊं कि आपका एक पंप है आपके कहीं पर, उस पंप से अगर वाटर को कहीं पे A पॉइंट से B पॉइंट तक करना है, तो A पॉइंट से लेकर B पॉइंट के बीच में एक पाइप बिछा होगा। ठीक है, और पंप पाइप के थ्रू जो है A पॉइंट से पानी कहाँ पहुंचाएगा, B पॉइंट। बिल्कुल उसी तरीके से एक्सोक्राइन में एक डक्ट्स होती है आपकी पूरी बॉडी में, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाती है, वो इस डक्ट्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, व्हाट इट, वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब अगर हम ले इंडोक्राइन का एग्जाम्पल ग्लैंड्स का, तो ये ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन होता है वो सीधे आपका ब्लड में मिक्सअप होता है। जो आपका ब्लड है और ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और जहां इसका टारगेट ऑर्गन होता है वहीं पर क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो एंडोक्राइन का सेक्रेशन सीधे कहाँ खुलेगा, ब्लड में। MCQ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड का फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एंड मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है। इनमें अलग से डक्ट्स भी होती हैं और अलग से क्या होते हैं, सीधा इनका जो सेक्रेशन होता है वो ब्लड में भी होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब सीधे मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने कितने तरह की हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो देखो, शुरुआत हम जो है अपने कहाँ से करते हैं, अपने जो ये स्कल है आपका, स्कल वाला पार्ट, और स्कल में जो हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन से सबसे पहले हम लोग ग्लैंड कौन सी लेंगे, एक हाइपोथैलेमस आपकी किताबों में लिखा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट आप एक ग्लैंड मान के चलो। और क्या कहते हैं, उसके बाद आपका दूसरा जो है वो आपकी पिट्यूटरी होती है। ये आप सेकंड ग्लैंड मान के चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आपके कहाँ होती है, दोनों की दोनों आपकी कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर आपकी है। उसके बाद आपकी ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये आपके गर्दन में होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो इसको हम लोग थर्ड दे देते हैं, थायराइड ग्लैंड। फिर उसके बाद आपका फोर्थ ग्लैंड जो होती है, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। इसको हम लोग 4 नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद जहां आपकी ये कॉलर बोन्स मिलती है, आप इसको महसूस कर सकते हो, यहाँ पे आपकी कॉलर बोन जहां मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, फिफ्थ ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आपकी पेंक्रियास। ठीक है, ये सिक्स ग्लैंड आपकी हो गई। उसके बाद ठीक दोनों किडनीज के ऊपर जो है आपकी क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो ये 7 ग्लैंड हो गई। ठीक है, उसके बाद फीमेल में ओवरीज होती है, देखो लिखा भी यहाँ पर मैंने, फीमेल्स अंदर, और ये बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल्स में ये 2 आपकी ओवरीज होती हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, 8 ग्लैंड हो गई। उसके बाद मेल्स में आपके टेस्टिस। ठीक है, ये आपके 9 ग्लैंड हो गई। और फिर ये एक प्लासेंटा बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपकी 10th ग्लैंड। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग वाइज देखें तो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो है मोस्ट प्रोबेबली हमको 10 ग्लैंड जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो हम लोग पिट्यूटरी से करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस में कई बुक्स में, एनसीईआरटी में इसको क्या रखा गया कि ये आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। ठीक है, कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ग्लैंड। तो ये देखो एक एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हमें मिल गया। क्वेश्चन क्या आता है कि ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। ठीक है,
तो अगर हाइपोथैलेमस भी लिखा होगा और पिट्यूटरी भी लिखा होगा, ठीक है, यानी कि अगर आपका हाइपोथैलेमस भी लिखा होगा और पिट्यूटरी भी लिखा होगा, तो आप किसको टिक करके आओगे उस समय? हाइपोथैलेमस पे। और अगर हाइपोथैलेमस नहीं लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछा है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आप किसको टिक करोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। तो ये आपका पॉज कर लेना, इसको पॉज करके जो ये डायग्राम है, इसमें जितनी ये ग्लैंड दे रखी है, इनकी लोकेशन को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है, हो सकता है कि आपको दो कॉलम में वो दें। मैं इसके पहले मार्कर कलर चेंज कर लेता हूँ। हो सकता है कि आपको ऐसे करके मैच द फॉलोइंग में एक तरफ क्या दे दें आपको? ग्लैंड्स, और एक तरफ दे दें लोकेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे उन्होंने पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल थाइमस ग्लैंड का, ठीक है, तो थाइमस का लोकेशन क्या हो गया? चेस्ट हो गया। ठीक है, चेस्ट हो गया थाइमस का लोकेशन। तो ऐसे करके, या पूछ लेंगे एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ पर हो गई? आपके किडनी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको जो डायग्राम है ये आपको मदद कर सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी एक डायग्राम मैंने इसमें रखा हुआ है, इसको भी आप लोग पॉज करके देख लेना कि जो आपकी कौन कौन सी मैंने अभी आपको ग्लैंड्स बताई थी, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, प्लासेंटा। ठीक है, ये मेल्स की आपकी ग्लैंड्स हो गई, यहाँ फीमेल्स की आपकी ग्लैंड हो गई। तो ये कुछ आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलो, तो सबसे पहले जो है हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड लेंगे। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसे कि शुरू के जो स्लाइड थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या था आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या था आपका? ब्रेन इसका जो है वो लोकेशन। ठीक है, अब देखें अगर एक डायग्राम, हाँ ठीक है, तो मैं आगे डायग्राम में पहले बाद में आऊंगा। पहले आपको मैं क्या करना है कि आपको एक डायग्राम में रॉ फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का होता कैसे है। एक ऐसे करके आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, असल में कई बुक्स में लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका साइज कैसा होता है, तो लाइक अ पी, मटर के दाने जैसा होता है। ठीक है, और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपके ब्रेन के अंदर, इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? वन, टू एंड थ्री। फिर इनके नाम पूछे गए। पार्ट वन को क्या कहते हैं भाई? ये पार्ट वन है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब। ठीक है, इसका नाम जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने क्या? एंटीरियर, एंटीरियर लोब। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान है, याद कर लिया भाई एंटीरियर लोब होता है। जो इसका नाम इन्होंने थोड़ा टेक्निकल नाम दे रखा है, और वो टेक्निकल नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। अब देखो ये वर्ड सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर बायोलॉजी में एक रूल होता है कि अगर जो बहुत ही लंबा आपका वर्ड है उसको क्या करो? ब्रेक कर दो। तो एंटीरियर लोब, ये वन क्या है? एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो देखो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो किस ग्लैंड की बात कर रहे हैं, किस ग्लैंड का पार्ट है? तो आप क्या टिक करोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो उसमें पहला पार्ट जो है उसका एंटीरियर लोब सिंपल नेम है, या एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है इसका नाम रखा गया है इंटरमीडिएट। सबसे आसान नाम है इंटरमीडिएट। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है। उसके बाद जो ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसका नाम रखा गया है पोस्टीरियर लोब। ठीक, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, यहां तक याद हो गया? तो भाई ये नंबर वन क्या हो गया? एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। लेकिन पोस्टीरियर लोब का एक और अल्टरनेटिव नाम रखा गया जो कि सबसे टफ है, वो क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो हाइपोफाइसिस वही वर्ड आएगा, खाली एडिनो जगह क्या आ गया? न्यूरो। न्यूरो, न्यूरो बिल्कुल वही होगा, हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो मैं फिर से फिट कर देता हूं। नंबर वन एंटीरियर लोब और एडिनोहाइपोफाइसिस। नंबर टू इंटरमीडिएट, कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं है। और जो पीछे वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का थर्ड पार्ट, पोस्टीरियर लोब और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है कि कौन से पार्ट को क्या क्या उसके अल्टरनेटिव नेम। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में अगला कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, अगले स्टेज में बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ये जो तीनों पार्ट है ये कौन कौन से हार्मोन जो है वो सेक्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम पूछ ले कि
बताओ भाई उनके हार्मोन के नाम क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर 1 का लेंगे, यानी कि किसका, एंटीरियर लोब या एडिनो हाइपोफाइसिस को लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो नंबर 1। ठीक है, और यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला हार्मोन कौन सा निकलता है, किससे, एंटीरियर लोब से, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जीएच बोलते हैं, या इसका एक अल्टरनेटिव नेम जो है वो है आपका सोमेटोट्रोपिक। ठीक है, क्योंकि ये सब क्लास 12 की बायो है और ये बायो आपके एग्जाम में आती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि बीएससी लेवल की बायो। तो लिखो इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिक, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। फिर जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो होता है एसीटीएच, एसीटीएच। ठीक है, एसीटीएच, ये सेकंड हार्मोन निकल रहा है आपका एंटीरियर लोब से। ठीक है, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये वाला मैंने ऐसे करके डायग्राम बनेगा, और ये पहला वाला पार्ट जो है एंटीरियर लोब, हम उसके सारे हार्मोन की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हार्मोन क्या बताया, एसीटीएच, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मैं लिख देता हूँ, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो, एज अ नॉन बायो स्टूडेंट जो आप लोग हैं ज़्यादातर जो जियोलॉजी का एग्जाम देते हैं, मुझे पता है ये वर्ड आपके लिए बहुत टफ वर्ड है। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको मगअप कर लोगे, बट थोड़ा बहुत भी अगर याद करोगे और एमसीक्यू में अगर आ गया तो आप आराम से उसमें टिक कर लो। इम्पॉसिबल है कि पूरा एकदम हट्टा एप्लीकेशन कर लो, बट यहाँ थोड़ा सा हो जाए तो बहुत बड़ी बात। देन आपका थर्ड हार्मोन लिखो, टीएसएच, टीएसएच। ठीक है, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन आपका फोर्थ होता है एफएसएच। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एस फॉर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन फिफ्थ हार्मोन निकलता है, तो भूलना नहीं हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, बार बार बना दे रहा हूँ डायग्राम पहले से ही। फिफ्थ हार्मोन निकलता है यहीं से, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच या यू पी टी ई आई एन आई एस आई एन जी, ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड देन आपका सिक्स हार्मोन जो निकलता है दैट इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन, प्रो प्रोलैक्टिन, और इसका एक और नाम क्या दे रखा है, लेक्टो, एल ए सी टी ओ, लेक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, लेक्टोजेनिक हार्मोन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 आपको नाम याद हो गए होंगे। वीडियो में आप पीछे भी जाके इसको दोबारा नाम लिख सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एंटी लोब के हार्मोन। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग, जो मैंने 3 पार्ट लिखाए थे, 1 2 3, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट से कितने हार्मोन निकल रहे हैं, 6 हार्मोन्स निकल रहे हैं, और 6 के नाम मैं आपको लिखा चुका। अब आते हैं इंटरमीडिएट में, इसके कौन से हार्मोन है आज तक किसी को नहीं पता, जो भी रिसर्च हुई, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सीधे हम लोग आएंगे थर्ड पार्ट में, जिसका नाम मैंने क्या देखा था, पोस्टीरियर लोब, और ये आपके 2 हार्मोन निकालते हैं। ठीक है, और ये 2 हार्मोन लोग, 2 कौन से हैं आपके, पहला लिखो वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, और इसका एक और नाम दे रखा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, डी आई यू आर ए, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये पहला हार्मोन हो गया। देन दूसरा हार्मोन निकलता है आपके पोस्टीरियर लोब से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसका एक और नाम क्या दे रखा है, पिटोसिन हार्मोन। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है पर नाम 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके 3 पार्ट हैं, पहले पार्ट से 6 हार्मोन निकलते हैं, सेकंड पार्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, और थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है पोस्टीरियर लोब, उससे आपके 2 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो अभी अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन कर लिए। ठीक है, अब अगला अगर हम देखें जो क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँ, कि इनके वो क्या पूछ लेता है, फंक्शंस पूछ लेता है कि भाई ये हार्मोन निकल तो रहे हैं, अब जरा बताना इनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन था आपका ग्रोथ हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का एक और नेम क्या था? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो याद रखना, देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन आपकी होती है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोसेक्रेशन, ठीक है। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम बनना, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें होती है जब आपका ये ग्रोथ हार्मोन क्या बने? ज्यादा बने, दैट इज कॉल्ड हाइपर, ठीक है। तो अगर हाइपोसेक्रेशन हो रहा है, यानी कि जितना बनना चाहिए उससे बहुत कम बन रहा है, तो एक बीमारी इससे हो जाती है डॉर्फिज्म, ठीक है। DWARFISM, डॉर्फिज्म, ठीक है। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए कि डॉर्फिज्म या बोनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी दे रखा होगा या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन दे रखा होगा, तो ये टिक करता है, ठीक है। और हाइपर सेक्रेशन यानी कि जब ये ज्यादा बने, जब ये ज्यादा बनता है तो उसमें आपका क्या होता है? जाइगेंटिज्म, ठीक है। हाइट कुछ ज्यादा ही, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, जाइगेंटिज्म, ठीक है। सबको समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा बनने से, हाइपो से क्या होता है? कम बनने से, और हाइपर से क्या होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरे हार्मोन की तरफ हम लोग आते हैं, और दूसरा आपका हार्मोन था क्या? ACTH, इसका फुल फॉर्म क्या था? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो इसमें सीधा आपको लिखना है क्या? इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ थी? ये देखो, अगर डायग्राम में देखें तो ये रही आपकी एड्रिनल ग्लैंड, दिख रही है देखो। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन जो है वो आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें जो ये एसीटीएच है वो निकलता है, और फिर एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन कंट्रोल में आता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है। फिर तीसरा हार्मोन जो था आपका वो था TSH, ठीक है। TSH, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये नाम से जाहिर है क्या करेगा? कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ व्हाट? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो आपके यहाँ गर्दन में होती है, इसका फंक्शन कंट्रोल। थर्ड आपका सॉरी फोर्थ आपका हार्मोन था FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? क्या कंट्रोल करता है? तो इसमें लिख लो आप लोग सब लोग, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ओवरी एंड आपका टेस्टिस, ठीक है, या टेंटिकल्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ओवरीज, ठीक है, और ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? FSH का कंट्रोल हो गया, ठीक। उसके बाद, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अभी ACTH जो पढ़े, FSH का ओवरी और टेस्टिकल जो मेल्स में होता है उनसे इनका क्या होता है? कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद अगला हार्मोन देखते हैं FSH के बाद, वो है आपका LH, ठीक है। तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका भी वही फंक्शन है, कंट्रोल द फंक्शंस, कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द व्हाट? ओवरीज एंड टेस्टिकल्स, ठीक है, जो मेल में होते हैं और ये ओवरी फीमेल में। और उसके बाद सिक्स्थ हार्मोन मैंने आपको दिखाया था क्या? प्रोलैक्टिन, ठीक है। PROLACTIN, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन, इसका इसका फंक्शन क्या था हमारा प्रोलैक्टिन का? इसको आप सब लोग लिख लो। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इट इनिशिएट द मिल्क इन फीमेल, ठीक है, मिल्क इन फीमेल, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो जो मिल्क फॉर्मेशन होता है फीमेल में वो इस हार्मोन की वजह से होता है, किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके हो गए 6 हार्मोन्स एंटीरियर लोब के। और अब आते हैं हम लोग इसमें, जो मैंने आपको लिखाए थे पोस्टीरियर लोब के जो 2 हार्मोन थे। पहला हार्मोन क्या था आपका, अगर आपको याद हो? वैसोप्रेसिन, VASOPRESSIN, वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन का जो फंक्शन है वो सीधा लिख लो आप लोग, क्या होता है? इट इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इट इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी।
तो अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो आपकी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगी, जिससे कम से कम पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकले। तो क्या होता है कि जब भी आप बहुत ही ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होता है या आपकी बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए तो यूरिन उस समय कम बनता है। तो उसके पीछे ये हार्मोन का रीज़न है। वैसोप्रेसिन ज़्यादा बनता है और यूरिन कम बनता है। ठीक है? तो ये एमसीक्यू में पूछा सकता है। तो यूरिन का जो अमाउंट है ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा या कम होना वो कौन-सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो आप टिक करोगे वैसोप्रेसिन। ठीक है? अच्छा, दूसरा आपका ये ऑल्सो जो है ब्लड प्रेशर को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। अच्छा, दूसरा हार्मोन हम लोग लेते हैं, वो है आपका ओएक्सवाई ऑक्सीटोसिन। ठीक है? ये पोस्टीरियर लोब का दूसरा हार्मोन है। इसका फंक्शन है अगर आपको लिखना है तो अगेन इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर। इस तरीके से ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है? ब्लड प्रेशर। और दूसरा आपका अ, ये जो है आफ्टर दी व्हाट डिलीवरी फीमेल में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करता है। ठीक है? मिल्क प्रोडक्शन। ठीक। चलो, तो ये मैंने आपको इस लेक्चर 3 में जो आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड थी 1, 2, 3 इसके पार्ट थे, इसके 6 हार्मोन के नाम और इनके फंक्शंस दिखा दिए। प्लस ये जो आपका थर्ड पार्ट था पोस्टीरियर लोब, इसके 2 हार्मोन्स के नाम और उनके फंक्शंस दिखा दिए। ठीक है? अब लेक्चर 4 में हम लोग जो है वो थायरॉइड ग्लैंड लेंगे। अभी आप ये लेक्चर 3 को पढ़िए, इसके सारे हार्मोन्स को याद करिए और उनके फंक्शंस को याद कीजिए। हम फिर मिलते हैं लेक्चर 4 में। ठीक है?